अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम परवेज़ इकबाल है और मेरा तल्ला कमट्री रियल एस्टेट मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से आज की वीडियो जी फैसल टाउन फेज़ 2 के हवाले से और स्पेशली रिसेंटली जो फैसल टाउन फेज़ 2 के ऊपर क्रैकडाउन हुआ आरडीए की तरफ से। और इसी तरह जी बेशुमार सोसाइटी तकरीबन 11 इलीगल हाउसिंग सोसाइटी है जिनके खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया आरडीए की तरफ से। उस हवाले से इंशाल्लाह आपको कंप्लीट में डिटेल से बताएंगे। मजीद वीडियो शुरू करने से पहले तमाम नए मेंबरान से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप हमारा फेसबुक पेज देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आपको बर वक्त मिलती रहे। सबसे पहले जी आपको बताते चलें कि आरडीए ने तकरीबन 11 हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर अपना ग्रैंड ऑपरेशन किए। ये वो हाउसिंग प्रोजेक्ट है जिन्होंने किसी न किसी तरह अपने डॉक्यूमेंट्स आरडीए में सबमिट करवाए हुए हैं, लेकिन उनकी अभी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं हुई और उन्होंने अपने प्लॉट को या अपने प्रोजेक्ट्स को सेल किया है। तो इस हवाले से ग्रैंड ऑपरेशन किया गया जिसमें फैसल टाउन फेज़ 2 था। और फैसल टाउन फेज़ 2 के मेंबरान इस टाइम बड़ी दूसरा पैनिक की सिचुएशन में है कि जी मार्केट में ऑलरेडी ये चीज़ें माइनस में चल रही हैं, ऊपर से आरडीए की तरफ से ग्रैंड ऑपरेशन किया गया है तो हमारी इन्वेस्टमेंट डूब गई होगी। सबसे पहले जी आपको बताते चले कि आरडीए ने अगर ऑपरेशन किया है तो ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। ये उन हाउसिंग प्रोजेक्ट के हवाले से अच्छा इकदाम है कि जो लोगों से पैसे ले लेते हैं और टाइम पे डिलीवर नहीं करते, एनओसीज के मामला लटकाए रखते हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छा इकदाम है और ये लेना भी चाहिए। जहां तक फैसल टाउन फेज़ 2 का मामला है, सबसे पहले आपको बताते चलें कि फैसल टाउन फेज़ 2 का 78,000 कनाल के ऊपर एलओपी जो है वो आरडीए में सबमिट है। और दूसरी आपको रीजन बताते चलें कि ये प्रोजेक्ट आज से 1 साल पहले स्टार्ट हुआ। जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था तो आरडीए को चाहिए था कि उस टाइम नोटिस देते, लोगों को बताते कि जी ये प्रोजेक्ट जो ना ये फेक है, इनके पास लैंड नहीं है, ये इन्होंने लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट नहीं की, तो इनकी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इस टाइम पर आपको होता है 1 साल हो गया, लोगों की 3 इंस्टॉलमेंट जो है ना वो पे हो चुकी हैं, तो अब जाके आरडीए ने इसकी तरफ से ग्रैंड ऑपरेशन किया है या इसके ऊपर समझे कि एक छापा मारा है। तो कहने का मकसद ये है कि इस टाइम जो FT2 है यानी फैसल टाउन फेज़ 2 है, इसका 78,000 कनाल के ऊपर एलओपी आरडीए में सबमिट है। और आपका 1 साल गुजर जाने के बाद डेवलपमेंट ना होने की रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि इसकी लीगल फॉर्मेलिटीज जितनी हैं वो अभी ड्यू हैं और इंशाल्लाह अक्टूबर एंड तक एक्सपेक्टेड है कि जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज इसकी कंप्लीट हो जाएंगी और प्रॉपर आपका डेवलपमेंट का काम शुरू हो जाएगा। तो इस वजह से सोसाइटी ने अभी काम इस वजह से शुरू नहीं किया कि अभी इसके पेपर सबमिटेड है और जिस टाइम लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो जाएंगी उसी के साथ ही आपका डेवलपमेंट का प्रॉपर काम स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा जी, 2 किस्म के प्रोजेक्ट होते हैं, एक प्री मैच्योर प्रोजेक्ट होता है, एक मैच्योर प्रोजेक्ट होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो प्री मैच्योर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के बाद सोचते हैं कि यार ये तो जो है ना फ्रॉड हो जाएगा या हमारी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी। सबसे पहले जी आपको बताते चलें कि प्रीवियस आप 10 ईयर्स का आपको जितने भी सोसाइटी हैं उनका आप देखें। इस्लामाबाद पिंडी के अंदर सबसे पहले आपको बताते चलें कि आपका टॉप सिटी मुमताज सिटी, फैसल टाउन फेज़ 1, B17, एयरपोर्ट एनक्लेव, इसी तरह जी आपका कैपिटल स्मार्ट सिटी, आपका ब्लू वर्ल्ड सिटी, रिसेंटली आपका न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान, ये जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं इनकी प्रैक्टिस यही रही है कि बुकिंग शुरू करते हैं, साथ ही अपने लीगल फॉर्मेलिटीज या लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंसर्न अथॉरिटी को सबमिटेड करवा देते हैं। वक्त के साथ ये चीज़ें जो है ना वो क्लियर होती जाती हैं, साथ साथ लोगों की जो इंस्टॉलमेंट है वो चलती रहती हैं। अगर जिन लोगों को समझ आती है कि जी हमने फैसल टाउन फेज़ 2 के अंदर इन्वेस्टमेंट करके बहुत गलत कर लिया है, आपको बताते चले कि फैसल टाउन फेज़ 2 का एक प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड है। जिन लोगों ने भी इस प्रोजेक्ट के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट की है, वक्त गुजरने के साथ उनकी इन्वेस्टमेंट मैच्योर भी हुई है और बिफोर टाइम डिलीवरी भी मिली है। तो कोई भागने वाला ये प्रोजेक्ट नहीं है, ना कोई बिल्डर है। तो आपने अगर इन्वेस्टमेंट फैसल टाउन फेज़ 2 के अंदर की है तो बहुत अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट है। जहां तक लीगल फॉर्मेलिटीज की बात है, सोसाइटी ने तो एक दिन भी नहीं कहा कि जी हमारा एनओसी क्लियर हो गया है और हम डेवलपमेंट शुरू कर चुके हैं। तो इसी वजह से डिले हो रही है कि लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होने जा रही हैं। जैसे लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होगी तो प्रॉपर डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह जी मैच्योर प्रोजेक्ट होते हैं। मैच्योर प्रोजेक्ट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक आपका सरमाया आपको बहुत ज़्यादा आपको ऑन द टाइम आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है और फिर उसमें आपकी जो रिस्क फ्री होता है आप रिस्क फ्री होते हैं। जिस तरह इस टाइम अगर देखा जाए तो कैपिटल स्मार्ट सिटी के बजाय आपका टॉप सिटी है, मुमताज सिटी है, फैसल टाउन फेज़ 1 है, फैसल हिल है, फैसल मरगला सिटी है, ये एनओसी अप्रूव प्रोजेक्ट है। लेकिन यहाँ पे अगर 5 मरले का प्लॉट भी लेते हैं तो नॉर्मल रूटीन में अगर टॉप सिटी में है तो आप कम से कम 70-80 लाख रुपए आपको डे 1 से आपको बॉन्ड करना पड़ता है। तो जो भी प्री मैच्योर प्रोजेक्ट होते हैं इसके रिस्क फैक्टर जो होते हैं ना आपके साथ पैरेलल चल रहते हैं। लेकिन बात ये होती है कि आपने अगर इन्वेस्टमेंट की हुई है तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि भाई मैं अगर किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ
तो इसके जो मालकान है इन्होंने इससे पहले को प्रोजेक्ट डिलीवर किया है नहीं किया, अगर किया है तो कितने टाइम के अंदर डिलीवरी दी है, और आज उस प्रोजेक्ट के अंदर प्रॉफिट चल रहा है, माइनस चल रहा है, आबादी आई है नहीं आई। तो ये सारी चीजें बंदा कंसीडर करता है। जहां तक फैसल टाउन फेज 2 का काम है या फैसल टाउन फेज 2 की बात है, मेरे ख्याल से रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर मलिक रियाज साहब के बाद इस टाइम अगर प्राइवेट सेक्टर के अंदर देखा जाए तो मेरे ख्याल से फैसल टाउन के जो मालकान है यानी चौधरी अब्दुल मजीद साहब है, इनका एक नाम है। और चौधरी साहब ने जितनी भी अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट किए हैं वो बिफोर टाइम डिलीवरी दी है, और लोगों के साथ जितनी उन्होंने कमिटमेंट की है वो उनको ओन की है। और इसी तरह जी फैसल टाउन फेज 2 के मेंबरान को भी पैनिक होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जिन लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट की है, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, हर काम के अंदर टाइम लगता है, टाइम के साथ चीजें सेटल डाउन होना शुरू हो जाती हैं। तो फैसल टाउन फेज 2 के मेंबरान को इस हवाले से परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपकी अच्छी इन्वेस्टमेंट है, और अगर कोई बंदा फिर भी कहता है कि जी मैं तो डूब गया हूँ, मेरा इन्वेस्टमेंट जो है ना वो सिक्योर नहीं है, तो सेल करना चाह रहा है, इसकी रीसेल हम प्रॉपर डील कर रहे हैं। और इसी तरह जी अगर रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो इस टाइम जी आपके पास बेहतरीन ऑप्शन है फैसल टाउन फेज 2 का। इस टाइम जी अगर आप फैसल टाउन फेज 2 के अंदर कोई भी फाइल बाय करते हैं तो उसकी डाउन पेमेंट प्लस 3 इंस्टॉलमेंट और आपको ट्रांसफर फीस पे करनी होगी, तो आपके नाम जब ट्रांसफर हो जाएगी उसके बाद जितनी भी इंस्टॉलमेंट है अकॉर्डिंग टू सोसाइटी पेमेंट प्लान आपको फिर पे करनी होगी। और बेहतरीन लोकेशन है, इन्वेस्टमेंट आपके पास बड़ी अच्छी है, और इंशाल्लाह 3 साल का पेमेंट प्लान है, 3 साल के अंदर ये डिलीवर भी होगा। और जितनी लीगल फॉर्मेलिटीज है इंशाल्लाह आने वाले कुछ टाइम के बाद ये आपको न्यूज सुनने को मिलेंगी। फैसल टाउन फेज 2 के हवाले से जी आपके कोई भी कंसर्न है, आप इस हवाले से सेल परचेज करना चाह रहे हैं, आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेटिव वीडियो है रिगार्डिंग फैसल टाउन फेज 2 एंड डिफरेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट आपको टाइम पे मिलते रहे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज।